या जो अपनी देह है एक भीतर ब्रह्म है। तो एक प्रश्न आवे कि जब देह में ही ब्रह्म है तो इसका दर्शन क्यों को नहीं हो पाने? अगर शरीर में ब्रह्म है तो फिर दर्शन होना चाहिए, दर्शन क्यों को नहीं होए? तो के कारण से को नहीं होए? ये देह में ब्रह्म भी है और आप शरीर के रूप में भी हाँ, लेकिन ये दोनों शरीर में ही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विमुख है, ऐ ढंग से है। अब ऐ तरीके से कोई अपन पीठ देकर खड़े तो भी का दर्शन आपा को नहीं कर सका। दर्शन करने के लिए क्या आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे के सम्मुख हुए। हमें जीव भी है और ईश्वर भी है, ये देह में दोनों है विराजमान। दर्शन क्यों को नहीं होती? दोनों एक दूसरे के विमुख है तो देख कर पावे। जब दोनों एक दूसरे का सम्मुख आ जावे, सम्मुख कहीं आवे बिको के रस्तो है, बिको एक ही रस्तो है कि यदि कोई सच्चा सदगुरु की शरण आपा पकड़ लिया तो वे देख सम्मुख आवे। सच्चा सदगुरु की अपन शरण मिल जावे तो ये सम्मुख आवे और फिर अपन का दर्शन हुए। एक व्यासपीठ से महात्मा जी बहुत सुंदर कथा को श्रवण करा रहे था, लोग बड़ा आनंद के साथ सुन रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो तो जितना लोग पंडाल में बैठे था कथा सुनने के लिए वे बड़े से उठ के भागा। कोई बरामदा में जाकर खड़े हो गए, कोई पेड़ पौधा के नीचे जाकर खड़े हो गए और कोई जड़े जड़े उचित स्थान मिले, छाया मिली, सिर ढकने छाया मिली, बड़े जाकर खड़े होगा। कुछ देर बाद में मौसम वापस ठीक हो, खराब हो। इतनी बरसात तेज थी, ओला पड़े लगा, आंधी चाल गई, पांडाल भी हाल पड़े और माने तो डर लगे तो मैं तो अड़े से भाग गया। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है कि थे अड़े से को नहीं भाग गया? महाराज मुस्कुरा कर जवाब दियो, बोला भाग्यो तो मैं भी हूं। तो लोग बोले नहीं महाराज थे को नहीं भाग्या, मैं देख रहे थे तो बैठा था व्यासपीठ पे, हटे को नहीं उड़से। तो महाराज का जवाब इतना सुंदर दो, महाराज बोला भाग्या थे भी था और भाग्यो मैं भी थो, लेकिन थे बाहर की तरफ भाग्या था और मैं भीतर की तरफ। सारी यात्रा संसार की तरफ चाल पड़ी थी और मेरी अंतर मन में जो प्रभु रूप में जो आत्मा विराज रही बैंक की तरफ में चले गए तो मैं बैठी न भाग्या दोनों ही था। दौड़ने का मार्ग अलग अलग था, बाहर की तरफ भाग्य और मैं अंतर मन की तरफ भीतर की तरफ भाग्य। जिन आप घट बोलो, घट भीतर बोलो शंकर भगवान की। उसको एक नगर बनायो और बैठे ही विष्णु जी भी तप करे और वहां का शरीर से जल की धारा अविमुक्त नाम का लिंग से और स्थापित करे और काशी में त्रिशूल से उतार के और मृत्यु लोक में काशी ने स्थापित करे। आज भी काशी के बारे में प्रसिद्ध है कि काशी में यदि कोई संयोगवश मृत्यु हुए, संयोगवश यानी कि कोई की मृत्यु होना लिया तो बड़ी ले जाकर बैठा दिया काशी में। संयोगवश यदि काशी में कोई की मृत्यु हुए तो बिना मृत्यु के साथ ही मोक्ष प्रदान भगवान शंकर करे। यो वरदान है काशी ने। आज भी बिना अविमुक्त नगर के तो काशी जी में विराजमान हुए हैं और काशी में जो मृत्यु प्राप्त करे बाकी मोक्ष हो जावे और